गोरखपुर में जंगल सीकरी एवं खोराबाड़ के मकान बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में संबंधित मकान मालिकों ने जीडीए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस बैठक में जीडीए की नकारात्मक रवैया से लोगों में बहुत आक्रोश रहा। नागरिकों का कहना है कि 15 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, सांसद एवं विधायक की उपस्थिति में स्पष्ट निर्देश दिया था कि सभी मकानों को प्राधिकरण द्वारा संचालित जंगल सीकरी व खोराबाड़ आवासीय एवं मेडी सिटी योजना से बाहर रखकर इनको मालिकाना हक प्रदान किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों तथा विधायक एवं सांसद महोदय को 15 दिन का समय भी दिया था, किंतु आज तक मुख्यमंत्री के आदेश निर्देश की मूल भावना के विपरीत अनुपालन में विभिन्न प्रकार की नकारात्मकता, प्रक्रियात्मक अवरोध उत्पन्न कर मकान मालिकों को आश्वस्त करने की बजाय भयभीत किया जा रहा था तथा मकान मालिकों का विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण किया जा रहा है, जबकि सभी मकानों को मालिकाना हक देना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारे मकान व जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जंगल सीकरी के नागरिकों ने कहा, हम लोगों का प्रदर्शन करने का मेन कारण ये है कि आज तक हम लोगों को मकानों का मालिकाना हक नहीं मिला और ज़मीनों का उचित मुआवजा नहीं मिला, और जो मिला भी उससे बंदरबाट हो चुका है। कौन कर रहा है बंदरबाट? बंदरबाट अब ये कुछ व्यक्ति हैं जो कि कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ पे हम लोग काश्तकारों से ज़मीन लिए 2000 से लेकर के 2015-16 तक ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है। ज़मीन लिए, मकान बनाए। जब व्यक्ति ज़मीन लेता है तो देखता है कि ज़मीन किसकी है, तो ये सब देखता है ज़मीन किसकी। लेकिन हम लोग जो बाहर से आए काश्तकारों से ज़मीन लिए, काश्तकार ज़मीन लिए तो काश्तकार से ज़मीन लिए, रजिस्ट्री हुआ, दाखिल खारिज हुआ। हम लोग संतुष्ट हो गए। जब रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज हो गया, तो ज़मीन हमारा सेफ है और हम लोग ज़मीन की रजिस्ट्री कराए, मकान बनाए। किसी ने नहीं आकर रोका कि आप मकान क्यों बना रहे हैं, जीडीए की ज़मीन है, मकान मत बनाइए। मकान हम लोग बनाकर बच्चों के साथ में रहना शुरू कर दिए। उसके बाद 2019 में जाकर के हम लोगों को एक नोटिस दिया गया कि आप ये ज़मीन जीडीए की है। ठीक है साहब, जीडीए की ज़मीन हम लोग मानते हैं, आप अब कर ली। लेकिन हमारा कहना ये है, हम सभी जनता की ये कर रहे हैं कि आप ज़मीन अपने नाम से कब करा लिए। अगर आप एक नोटिस भी आम जनता को देते हैं, कहते हैं कि आप उसकी रिसीव कॉपी पर साइन कीजिए, बिना साइन कराए आप किसी को नोटिस नहीं देते, और हमारे ज़मीन को बिना हमारे साइन कराए हुए आप अपने नाम करा लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये जिला है जी, इसकी शिकायत क्या मुख्यमंत्री या उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने किया? जी हाँ, इसकी शिकायत हम लोगों ने, कोई ऐसा कुर्सी नहीं छूटा है जहाँ कि हम लोग नहीं गए हैं। महीने में 2 बार 3 बार जब भी मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आते हैं, उनका जनता दरबार होता है, उसमें भी हम लोग जाते हैं, पत्रक सौंपते हैं। जीडीए कमिश्नर साहब जो हैं उनके पास महीने में 1-2 बार जाते हैं। 2000 जीडीए के अधिकारी जो हैं, जो कि बीसी महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, कब नहीं उनके पास हम गए। जीडीए के जो सचिव महोदय हैं, बीसी महोदय हैं, कमिश्नर महोदय हैं, इनके पास जब भी हम लोग जाते हैं आश्वासन ये मिलता है कि बस 15 दिन का हमें समय दीजिए। जिस प्रकार आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे सनी देओल का, सनी देओल के पिक्चर में ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो हम लोगों के साथ आज यही हो रहा है, 15 दिन 15 दिन 15 दिन। क्या मांगे हैं आप? इसके अलावा हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय से जब हम लोग मिले और जब दबाव बनाया हम लोगों ने जीडीए के ऊपर, तो इन दबाव के कारण मुख्यमंत्री महोदय एनेक्सी भवन में जितने भी आला अधिकारी जीडीए के हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और हम ग्रामीण के 10-15 आदमी थे, इनके साथ एनेक्सी भवन मीटिंग हुई। उसमें हमारे सांसद महोदय थे, विधायक महोदय थे, जीडीए के अधिकारी थे, कमिश्नर महोदय थे। इन सब के सामने मुख्यमंत्री महोदय ने क्लियर आदेश दिया, 15 दिन के अंदर इनका मकानों का मालिकाना हक और जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन हमारे समझ से, हम ग्रामीणों के समझ से ये लगता है कि शायद वो 15 दिन आज तक नहीं पूरा हुआ है, और पता नहीं 15 दिन कब पूरा होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम विजय प्रसाद सिंह है। मिश्रा, जंगल सीकरी खोराबाड़ गोरखपुर। ये जनता जो है पीड़ित है इसलिए कि इनकी मकान पहले से बनी हुई है, बाद में जानकारी हुई कि जीडीए ने अधिग्रहण किया है। आंदोलन हुआ, आंदोलन के मुख्यमंत्री महोदय ने एनेक्सी भवन में 15 जुलाई 2023 को बुलाया
डीएम महोदय, कमिश्नर महोदय या सभी अधिकारियों के सामने उन्होंने जीडीए अध्यक्ष के महोदय उन्होंने कहा था कि इनको ये मकान बनवा लिए हैं, इनके नाम से ज़मीन है, इनका कोई दोष नहीं है, इनको तुरंत 15 दिन के अंदर मालिकाना हक इनको दीजिए। अभी तक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इनका जो है लगभग 3 साल प्रारंभ हो गया है, 2 साल 6 महीना से ऊपर हो गया है, अभी तक अधिकारियों के जीव नहीं रेंगा हुआ है कि कब तक इनका मालिकाना हक दें। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय इनको आदेशित करें कि मकानों का मालिकाना हक दें और जमीनों का उचित मुआवजा दें। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुई हैं, क्या है पूरा मामला? सर, सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए और हमारी पीड़ा को सुनने की कष्ट कर रहे हैं। सर, अभी तक हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय ने जो भी बातें कही वो पूर्णतः सत्य है और 3 साल का दिन होने को है, अभी न हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिला है, न मालिकाना हक मिला है। इन 3 साल के अंतराल में जीडीए ने फूट डालो और राज्य करो वाली नीति अपनाई और हमारे काश्तकारों और मकान वालों को एकदम तोड़ ताड़ के तितर बितर कर दी है। किसानों को 80,000 रुपये मुआवजा मिला, जो वो कहीं भी जाके वो उतने में ज़मीन नहीं ले सकते हैं, 80,000 रुपये डिसमिल। और आज 3 साल का दिन हो गया और जितने मकान वाले हैं मालिकाना हक के लिए परेशान हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का ये इस तरह से उल्लंघन किए कि आज हम जो भी खोराबाड़ जंगल सिकरी की जनता है, हम रोड पे उतर चुके हैं। जब हम एक प्रदेश के मुखिया के शहर में हो के हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है तो फिर हम किसके पास जाएं? जब माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि किसानों को आप इतना मुआवजा दीजिए कि वो कहीं जाके अपना उतना जमीन ले सकें, और मालिकाना हक के लिए भी उन्होंने बोला था कि अगर किसी गरीब की झोपड़ी है तो उसको भी तोड़ना नहीं है, उसको अगर बहुत ज़रूरी है तो आप कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट करिए। आज 3 साल का दिन हो गया, न किसी किसान को उचित मुआवजा मिला और न वो मकान वालों को मालिकाना हक मिला। हम बस यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बातों को संज्ञान में लें और हमें हमारा मालिकाना हक दें और किसानों को उचित मुआवजा दें। और अगर जीडीए ने फिर ऐसे ही मनमानी की तो हम यहाँ प्राधिकरण का जितना भी काम हो रहा है, हम सारे कामों को बंद करेंगे और हम आंदोलन भी करेंगे और यही आत्मदाह भी करेंगे। जितनी महिलाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी का घेराव करना पड़े, चाहे जीडीए का घेराव करना पड़े, चाहे कमिश्नर का घेराव करना पड़े, हम सबका घेराव करेंगे, लेकिन हम अपनी अब लड़ाई जारी रखेंगे और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं। बाबा से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों को मकान जो है सुरक्षित रखें। अब 3 साल से टरका रहे हैं कि अब देंगे, 15 तारीख दे, 15 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि मेरा मकान सुरक्षित रहे और हम लोग सुबह बजाज सैनिक नगर से बोल रहे हैं। क्या मांग है आपकी? मैं अपना मकान मांग रहे हैं कि हमारा हम लोगों का सैनिक नगर का पूरा मकान सुरक्षित रहे। हम लोग का मकान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग मकान जो बनाए हैं वही चाहिए। वो बोले कि दूसरा जगह कोई एक रूम ले ले, हम लोग नहीं लेने वाले हैं। हम लोग उसी में मर जाएंगे, बाकी मकान नहीं छोड़ेंगे। मकान नहीं। मुलाकात की आप लोग जीडीए से? हाँ, जोगी जी भी बोले हैं कि अरे हम लोग के आदमी तो रात दिन दौड़ते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं टाइम पर। बताइए, सुनवाई नहीं हो रहा? नहीं सुनवाई हो रहा है कुछ भी। कितने दिन से चल रहा मामला? बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद नाम चढ़ा देंगे, 1 हफ्ते के बाद। कई हफ्ता चला गया, कई साल चला गया, आज तक नहीं नाम चढ़ा। 3 साल हो गया। बाकी अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, अब हम लोग कड़ाई करेंगे।